चटकारू कोदम आपन तेज समारो आपे दीनो लोकांगने कांते युक्त शासन कतन है आवे महावीर जगन्नाथ सुना नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर संकट देन मान छुड़ावे मन भजन गायो बपारा राम तपस्वी राजा इनके काम सकल तुम साध और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन बल पावे चारों युग परताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत विजया साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जानकी माता नाम रसायन तुम्हारे पास हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंधकार रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरे बाप कहा और देवता चित्त न धरई हनुमत से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीर जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सतवार पाठ कर कोई छुत ही बंद महासुख हो यह पर हनुमान चालीसा होया सिद्ध साकी गाड़ीस तुलसीदास सदा हर चेर पीछे नादर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप सियाराम राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप यावर रामचंद्र पद के शरण मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूर्ति कंदन मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल ओम नमो भगवते परमानंदनाय ओम नमो भगवते कंचन नंदनाय ओम
Om Namo Bhagavate Anjananandana. Good morning, everyone. Namaste everyone. Morning, Good morning. Good morning, everyone. Namaste. Sarana, namaste. Namaste, namaste. Good morning, namaste. Very good. Okay. So सबका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से करते हैं. Welcome to day 2. Wonderful, wonderful, wonderful. मजा आ गया. चलिए, रेडी है डे 2 के लिए? सुपर. तो सबसे पहले खुद को एक शाबाश देना. पहला दिन होने के बाद दूसरे दिन हमेशा हमेशा कम लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन जो आते हैं वो आगे बढ़ने की चाहत में आते हैं, राइट. सो आज के दिन की शुरुआत हम अगेन एक मूवमेंट के साथ करेंगे. सो जगह छोड़ना है, खड़े रहना है एंड बॉडी को मूव करना है, राइट, विद द वंडरफुल म्यूजिक. अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो हमेशा सबको ही पसंद आता है, हल्का फुल्का लेकिन बहुत बहुत जबरदस्त. चलिए, लेट्स स्टार्ट. करवटें ली ख्वाबों ने, नींद में हूँ जागता, खिड़कियों से दिख रहा मंजिलों का रास्ता. पैरों में आसमां, धड़कन में तितलियां, रक्षक से हर परे तू हौसला. हाथों की ये लकीरें जो लेके है चली रे, ना रुकने का हुआ है फैसला. उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो. उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो. मैं राही हूँ तेरा, मेरा तू ठिकाना, ऐ जिंदगी तू मेरी हमदवा. नया हूँ मैं, तू मुझको आजमाना, है जिंदगी तू मेरा आईना. चला हूँ आगे, मुड़ के न जाना, लगे है पर्दे, उड़ते ही जाना मुझे. रोको ना रास्ता, झोंकों से वास्ता, आसमानों में हो जाऊं लापता. टूटी अब जंजीरें हैं, धड़कन में मंजीरें हैं, लिखनी है बादलों पे दास्तां. उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो. उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो ओ ओ उड़ने दो. ओके, बैठना नहीं है. डे 2 वी आर कंटिन्यूइंग दिस वर्कआउट. मूवमेंट को आके लेके जाएंगे. पहले ब्रीथ नॉर्मल कर लीजिए,
लंबी सांस से अंदर, लंबी सांस से बाहर। ओके, सो आज हम करने वाले 7 सूर्य नमस्कार। ओके, तो फर्स्ट मैं करके बताता हूं, देन अपना अपना काउंट खुद करना है। इफ आई एम विजिबल टू यू, गिव अ थम्स अप, गिव अ थम्स अप। अगर मेरा आवाज सही सबको सही आ रहा है, गिव अ थम्स अप। ओके, डन। फर्स्ट पोजीशन यू हैव गेट, फर्स्ट पोज ऑफ सूर्य नमस्कार। 1 लाइक दिस, 1, बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट। ओके, 1, 2, ब्रीथ इन, 3, पूरा डाउन, ब्रीथ आउट। ओके, 4, 5, सेकंड लेग अप, full back, 5, 6, pull down, 7, up in the sky, 8, 9, one leg front, 10, another leg, 11 and 12. Good one, super. आई होप आपको पोज ध्यान में आ गया होगा, स्लो किया था। चलिए, तो आपने 7 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करिए, यहां से 7। ओके, 1 स्ट्रोक 7, गो ऑन। चलिए मेरे साथ विद द काउंटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That is was 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That is 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 done. 4 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 done. Last 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So last 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. That's it. Super, guys. You have done a very great job. Let's sit down. Okay. कितने लोगों का जो ब्रीथ है वो थोड़ा अप हुआ है? थोड़ा सांस भरिए थोड़ी। गुड। ओके, कितने लोगों को स्वेटिंग आ रहा है? सो नो नीड टू हैंड रेस, आप सिर्फ ऐसा ऐसा वाला हैंड रेस करो। हाँ सर, थोड़ा सा तो आया। ओके, सो एक नियम होता है एक्सरसाइज का, वर्क अंटिल यू स्वेट। ठीक है, तब तक काम करें जब तक पसीना नहीं आता। बहुत सारे लोगों को पहले ही पसीना आ जाता है एक्सरसाइज सुन के, वो बात अलग है। लेकिन जब तक आपकी सांस फुली है, पसीना आ रहा है, दैट मीन्स आप थोड़े से ही जा रहे हो। लेकिन ये पूरा वर्कआउट डिजाइन नहीं होता, डिसाइड नहीं होता। ओके, चलिए, सो ब्रीथ नॉर्मल करेंगे पहले। 1 ब्रीथ, big deep breathe and breathe out. Okay, close your eyes. We'll go for meditation for 7 minutes.
ओके, मैं टाइमर लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले 7 मिनट हमारे हो गए। तब तक सारे लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद करनी है। ओके, पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है रहेगा वो ब्रीदिंग पे होना चाहिए। ओके, क्लोज योर आइज, वी हैव अ ग्रेट वर्कआउट। सारा ब्लड फ्लो को ध्यान में रखते हुए, सारे विचारों को फ्लो होते हुए, आज का और कल का विचार ना करते हुए अभी इस मूवमेंट पे फोकस करना है। जस्ट क्लोज योर आइज and feel the movement. Just feel the movement. So next 7 minutes, connect with yourself.
तीन लंबी सांसें अंदर लेनी है, 5 सेकंड होल्ड और ब्रीद आउट। एक लंबी सांस पहले अंदर लेंगे, 5 4 3 2 1, ब्रीद आउट। दूसरी सांस अंदर लेंगे, 5 4 3 2 1, ब्रीद आउट। तीसरी लंबी सांस, 5 सेकंड होल्ड, 5 4 3 2 1, ब्रीद आउट। मेरे पीछे रिपीट करना है। धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद संसार के हर वस्तुओं के लिए। धन्यवाद इस नई सुबह पहली सांसें महसूस कराने के लिए। धन्यवाद ये पेड़ पौधे पक्षियों के लिए। धन्यवाद आज के दिन मेरी आंखें खोलने के लिए। धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करना है। एनर्जी पहले आंखों को, फिर चेहरे पे एंड फिर फुल बॉडी। स्माइल के साथ आईज धीरे धीरे ओपन करना है। ओके सो कल ऐसे कितने लोग थे जो जिन्होंने पहली बार मेडिटेशन किया, फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया आपने सवेरे 5 बजे उठ के? इसके पहले कभी नहीं किया था? कॉल में आने के बाद, आप जुड़ क्लब में जुड़ने के बाद ऐसे लोग हैंड रेस करेंगे फर्स्ट टाइम। ओके आप मुझे इशारों में बता सकते कैसा रहा आपका दिन? दिन की शुरुआत कैसी थी इशारों में? इफ इट इज गुड, गुड, ठीक है तो ठीक, बैड तो बैड। कैसा रहा? गुड था फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? सुपर। मैं कुछ लोगों का एक्सप्रेशन ना, कुछ लोग न्यूट्रल है मतलब फील हुआ कि नहीं हुआ। अगर फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बदलाव तो धीरे धीरे दिखता है, पहला तो फीलिंग आता है। सुपर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच हैंड रेस के लिए। राइट, डाउन कर लीजिए। तो अभी हम जो मेडिटेस पोज में रहते हैं या सवेरे का जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें ना हमें 3 दोस्त मिलते हैं, ठीक है? अभी मैं 3 दोस्त कौन से और ये दोस्त हमेशा हमारे साथ में रहेंगे अगले मास्टरी सेशन के दौरान समझाऊंगा। तो आपके पास अपना पेन और डायरी रेडी है, हथियार, जर्नल? सुपर। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो 75 पीपल जिन्होंने कल का टास्क कंप्लीट किया। 75 पीपल जिन्होंने अपना वर्किंग एरिया जहाँ पे आप रोज इस सेशन को अटेंड करेंगे और अपने जर्नल के साथ मतलब बुक के साथ आपने पोस्ट किया, ऐसे 75 पीपल, ठीक है? तो बहुत बढ़िया रहा कल का दिन, ठीक है? अभी आपका 21 दिन का ये सेट हो गया जगह, ठीक है? अब
उस जगह में ना मैजिक होने वाला है। जगह में बहुत पावर रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस जगह पे आप रहते हो, नेगेटिव एनर्जी अगर है तो आपको इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव एनर्जी अगर उस जगह पे है तो भी इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो आपने कल क्या किया, निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का 21 डेज का निर्णय लिया, उस जगह को डिसाइड करके, नहीं यहाँ पे मैं लर्न करूंगा, सीखूंगा और यहीं पे मैं आगे ग्रो करूंगा। इज इट ओके? चाहे वो घर का कोई भी कोना हो सकता है, लेकिन वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, सो हम आज जो पहली हैबिट के बारे में बात करने वाले हैं, ओके, इस आने वाले 21 दिन में हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो फील कराएगा, दैट इज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, एवरी डे टिल द ब्रेथ लास्ट। मतलब जब तक हमारी सांसें हैं इस दुनिया के अंदर में, तब तक हम एक नियम बनाने वाले हैं कि हमें सवेरे 5 बजे से पहले ही उठना है। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, हमें ये होना ही है। और ये जोर जबरदस्ती वाला नहीं है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आप खुद ब खुद उठना शुरू करेंगे, है ना। हाँ, शुरू शुरू में मैं हमेशा बोलता हूँ, शुरुआत हमेशा टफ रहता है, पहला हफ्ता हमेशा कठिन रहता है, लेकिन दूसरे हफ्ते से हर चीज की आदत हो जाती है, करेक्ट। तो एक स्लाइड्स के द्वारा, फोटोग्राफ्स के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, जो मुझे आपको पिक्चर्स फॉर्म में या कुछ जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है, आप उसे क्या करिए, नोट डाउन करिए, चलेगा। ओके, सो इफ माय प्रेजेंटेशन अगर आपको दिख रहा है तो आप मुझे ओके कर सकते हैं, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। 1 मिनट, यस, ओके। सो डे 2, पहला हैबिट है वेकिंग अप बिफोर 5 AM, नॉट एट 5 AM, ठीक है, क्योंकि 5 बजे तो हमारा दिन शुरू होने वाला है, तो हमें उसके पहले रेडी होना है। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हम 5 बजे उठते तो करते क्या है। बहुत सारे लोगों के पास करने के लिए बोलते हैं, हमारे पास करने के लिए तो है नहीं सवेरे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो आप अपने रूटीन में फिक्स कर सकते हो हमेशा के लिए, जैसे कि सवेरे 5 बजे से पहले उठ के पहला जो चीज है, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो अभी हमने अभी स्टार्ट किया है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं उस हैबिट को, करेक्ट। सो इसको कितने से स्टार्ट करना है, 5 मिनट से हमने ऑलरेडी कल से स्टार्ट किया, आज 7 मिनट्स करेंगे, कल 10 मिनट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ट्राई करेंगे लास्ट तक 20 मिनट्स एंड प्लस इसको लेके जाने का। जब आप 10-15 मिनट 20 मिनट तक ये एक्टिविटी करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये माइंड का एक्सरसाइज है ना। सीखना और मेडिटेशन करना, मतलब लर्निंग एंड मेडिटेटिंग, ये 2 माइंड की एक्सरसाइज है, ओके। देन स्पोर्ट एंड न्यू स्किल्स, अगर कुछ न्यू स्किल है, कहीं पे आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका अगर डेवलप करना है, या कुछ खेलने चाहते हो, है ना, खुद को बॉडी को और एक्टिव बनाना चाहते हो, तो वो लोग स्पोर्ट्स एंड न्यू स्किल इस टाइम पे डेवलप कर सकते हैं। स्टडी, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई कोर्स करता है या कोई अपग्रेड कर रहा है खुद को, कोई सर्टिफाइड कोर्स कर रहा है, तो वो इस समय पे स्टडी कर सकता है, बहुत जबरदस्त। यही गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, रात भर जगते हैं, सवेरे सोते हैं। जिस स्टेट में आपका माइंड एकदम हाई लेवल, हाई एनर्जी पे रहता है, रात भर 4 घंटे का पढ़ाई सवेरे 1 घंटे के पढ़ाई के मुकाबले कमजोर है। तो सवेरे अगर 1 घंटे करेंगे तो बहुत सारा चीज चेंज होता है, हम आने वाले सेशन के द्वारा इस मास्टर क्लास में जानेंगे, ओके। देन एक्सरसाइज, योगा, सुपर एनर्जी रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कल शाम को 7-8 बजे अपना मील लिया है, ओके, 7 से पहले मील लिया है, 7-7:30 बजे, ओके, और उसके बाद में सवेरे तक आपका पेट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है ना, आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। और इस स्टेट में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है बहुत सारे एरिया में। हम जब मूवमेंट की बात करेंगे, जब हैबिट्स की बात करेंगे आगे जाके, इस 7 हैबिट में एक और हैबिट है, दैट इज एक्सरसाइज। तो कैसी करती है हम उसको हम बात करेंगे, तो उसमें हम जानेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ इस 5 बजे उठ के। देन रीड बुक्स, किताबें पढ़ सकते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा अनुभव, नॉलेज अगर कहीं है, जो लोग लिख के गए हैं, ठीक है, सुपीरियर्स अपने अपने क्षेत्र में। तो जिस भी क्षेत्र का आप काम करना चाहते हो खुद के ऊपर में, तो उस क्षेत्र की किताब पढ़ते हैं, या जिस भी क्षेत्र का आप नॉलेज जाना चाहते हो उस क्षेत्र का आपको किताब पढ़ना है इस 1 घंटे के अंदर में। जो हम ये जब हमारा जो 21 डेज चैलेंज जब एंड होते आएगा, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे सेट करना है, ओके, अपने अपने हिसाब से। एंड लॉट मोर, अब बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ। अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, जो दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता, वो आप सवेरे निपटा सकते हैं, है ना। घर के कामों में बहुत स्त्रियां व्यस्त रहती है, तो वो आप सवेरे ही ताकि दिन भर आप खुद के लिए समय निकाल पाओ, है ना। बहुत बहुत कुछ कर सकते हो आप इस सवेरे अगर जल्दी उठते हो तो, ओके। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, एवरग्रीन एक्सक्यूज क्या रहता है हम सबके पास, आई डोंट हैव मच टाइम।
सर मेरे पास, या जनाब मेरे पास, मैडम मेरे पास ना समय ही नहीं मिलता है दिन भर। ठीक है, इन आवर बिजी लाइफ वी आर कंप्लेनिंग अबाउट नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज ऑफ आवर बिजी शेड्यूल। हम खुद को आज इतना बिजी बना लिया, इतना बिजी बना लिया कि हम, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ओके, तो हम कुछ टाइम इस पूरे 24 घंटे में से जो चुरा सकते हैं वो है सवेरे के टाइम, क्योंकि इस टाइम, ये टाइम हमारा है, ये टाइम किसी को देना नहीं पड़ता है, ना कोई ऑफिसेस को, ना घर वालों को, ना बच्चों को, ना कहीं पे भी नहीं। ये टाइम सिर्फ और सिर्फ खुद का है। तो जिनका भी ये कंप्लेंट रहता है ना, वो थोड़ा पहले उठ के ये कंप्लेंट से बाहर निकल सकते हैं, है ना, तो एक्सक्यूज से बाहर निकल सकते हैं। करेक्ट? ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं यार, ये सच सच तो है ना? अगर हम थोड़ा पहले उठना सीख ले तो हम, हमारे ऑलरेडी बहुत सारी चीज आसान हो जाएगा। राइट? एंड जब आप सवेरे नहीं उठते हो, जब आप सवेरे नहीं उठते हो तो क्या होता है? सबसे पहले लेस प्रोडक्टिविटी। लेस प्रोडक्टिव मतलब जो आप काम दिन भर में करने वाले तो सवेरे करने वाले थे, अभी आपको दिन भर में करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, अभी जस्ट एग्जांपल, अभी बहुत सारे लोग देखो, कल इससे ज्यादा लोग थे, आज थोड़े कम है ना, कल शायद और ज्यादा आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब 5 मिनट, 5 मिनट अगर 10 मिनट हमारे लेट हो जाएगा ना, चलो ठीक है, क्या होता है, कल करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, लेजीनेस, आलस आना शुरू होता है, और खास करके वो स्नूज बटन जो हमारे मोबाइल के अलार्म में, अलार्म पे लगता है, स्नूज बटन है ना, दबाते रहते हैं, मतलब एक बार उठने के लिए 4 बार अलार्म लगाते हैं। ठीक है, कितने बार? बराबर है, एक बार उठने के लिए कम से कम 3 से 4 बार लगते हैं। मतलब अगर 4:30 का अलार्म लगाना है तो मैं 4 बजे एक लगाऊंगा, 4:15 बजे, 4:30 बजे, और तीसरे पे लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा सिलसिला चलता है अगर हम सवेरे उठने की आदत नहीं लगाते तो। ओके, उसके बाद लेस एनर्जी। अभी उठे ही लेस, जब एनर्जी हाई था तब उठना चाहिए था, तब नहीं उठे, और फिर दिन भर का लेस एनर्जी हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, कुछ तो भी छूटे जैसा लगता है, कुछ तो भी गुम हुआ जैसा लगता है। लेस मी टाइम, खुद के लिए समय कम मिलता है, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये चीज होती है अगर हम नहीं उठते हैं तो। सो क्यों हमें सवेरे उठना इतना मैजिकल बनाना है, इसको पहले समझना है। ठीक है, क्या होता है मैजिकल मॉर्निंग्स का मतलब? ओके, तो हमारे दिन में 3 टाइम जोन्स रहते हैं। कौन से? पहले, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, जो अभी हम जिस मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं, है ना, सूरज उगने से पहले। ठीक है, अभी बाहर सूरज की किरण नहीं आए लेकिन हम उग गए। ठीक है, तो अभी हम सूरज को उगते हुए देखने वाले। राइट, तो ये पहला टाइम जोन है। सेकंड टाइम जोन आफ्टरनून इवनिंग, दोपहर तक, दोपहर होने से लेकर तो शाम तक, एंड लास्ट दैट इज नाइट। तो ये अलग अलग टाइम जोन्स का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इस चीजों में होती है। ठीक है, हम इसके पहले हमारे क्लब सेशंस में बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है, जिसे बोलते हैं प्राण शक्ति, या चाइनीज में बोलते हैं ची, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उसका ची, ची CHI, है ना, ची, यस। सो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उसको नाम दिया है। वो एनर्जी क्या होती है? ये स्टेट होती है, फ्लो स्टेट होती है हमारे शरीर के अंदर में, जो डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से डिफरेंट काम करती है। ओके, तो टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार, सर्केडियम रिदम जिसे बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है दैट इज अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले टाइम जोन के बारे में बात करते हैं। तो ये टाइम जोन है जीरो डिस्टर्बेंस वाला, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जैसे अभी मैं और आप, हम दोनों ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हो, कुछ देख रहे हो, राइट, तो ये यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कोई आपको आवाज नहीं देने वाला घर में के अंदर कि ये काम करो, कोई नॉक नॉक नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला है ना, ये 1 घंटा सिर्फ हमारा है। राइट, तो ये जीरो डिस्टर्बेंस वाला है। एब्सोल्यूट साइलेंस एंड डिस्टर्ब, नो डिस्ट्रैक्शन टाइम जोन, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। जिससे होगा क्या, ये 4 चीजें आपका बहुत हाई लेवल पे जाएगा। सबसे पहले क्रिएटिविटी, अगर आपको कुछ नया करना है तो आप इस समय कर सकते हो। मेंटल क्लैरिटी रहेगा, क्या करना है पूरे दिन भर में, है ना, इसको हम बेहतरीन तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, अपना दिन शेड्यूल बना सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जैसे मैंने बोला कि जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग काम करते हैं सवेरे, उनका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है इस समय पे। एंड पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड ये अल्टीमेट है। जिस चीज के लिए हम जिंदगी भर लड़ते हैं वो है मन की शांति, और ये मन की शांति पूरे दिन में कहीं नहीं मिलती। ठीक है, ये सिर्फ सवेरे ही मिलती है जब हम एकांत में रहते हैं ना। तो इसे बोला जाता है सात्विक टाइम ऑफ द डे। जो मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, इसे बोला जाता है सात्विक टाइम ऑफ द। अभी सात्विक का अर्थ क्या होता है? द मोड ऑफ गुडनेस। द मोड ऑफ गुडनेस मतलब यहाँ पे सच्चाई और अच्छाई भर भर के रहती है इस समय पे हमारे अंदर में। इस समय में क्या रहता है?
सच्चाई और अच्छाई, ठीक है। द मूड ऑफ गुडनेस डोमिनेट इन द मॉर्निंग, मतलब सवेरे के समय ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा अभी तक। हम उठने के बाद, क्योंकि जिस जिस व्यक्ति के अंदर प्रभाव पड़ेंगे, मतलब हम उसके कांटेक्ट में आने वाले, उस सारे लोगों का प्रभाव पड़ने वाला है इसके बाद, 1 घंटे के बाद में, करेक्ट। लेकिन अभी तक हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमारे अंदर अच्छाई और सच्चाई दोनों मौजूद है इस समय। गेटिंग पॉइंट क्लियर? क्योंकि हो सकता है दिन भर में हम अलग अलग लोगों के कांटेक्ट में आए तो अलग अलग भाव निर्माण हो, लेकिन एक भाव अभी है हमारे अंदर में, दैट इज अच्छाई और सच्चाई, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। ओके, सो ये अर्ली मॉर्निंग इसे बोलते हैं सात्विक टाइम ऑफ द डे। देन आफ्टरनून एंड इवनिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एनर्जी थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, ऐसे होता है उगते सूरज के साथ एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। तो जब हम उठते हैं सबसे हाई एनर्जी रहते हैं हमारे पास में। ओके, सूरज के साथ 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 में हम काम करते हैं, और जैसे 12 बज गए और ढलना शुरू हो गया, क्या हो गया, हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन 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 होना शुरू होता है, ठीक है। और इस समय पे हमें भी ना क्रिएटिविटी मिलती है, ना मेंटल क्लैरिटी, ना ही कॉन्सेंट्रेशन, और दिमाग की शांति तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती है। ओके, और ये जो इवनिंग का समय, दोपहर के बाद वाला समय है ना, यहाँ पे हमें फिर क्रेविंग होना शुरू हो जाता है जंक फूड वाला। सही है, बराबर है? दिन भर सब सब बराबर जाता है सर, पता नहीं शाम में क्यों है, भूख लग जाती है, रहा नहीं जाता, क्रेविंग होता है, क्योंकि सवेरे का समय पे आपने खुद को समय नहीं दिया था, आपने खुद को नहीं संभाला था, राइट। सो इसे बोला जाता है राजसिक टाइम ऑफ द डे। राजसिक टाइम मतलब क्या? राजसिक मतलब इट्स अ मोड ऑफ पैशन, कि दिन भर में हमें पैशनेट होके काम करना रहता है, ठीक है। और फिर हम अच्छे और सच्चाई बहुत बार भूल जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत बार हमको देखने में आता है हमारे अंदर लालच आएगा, हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी के कंपटीशन आएगा, है ना, या हो सकता है किसी का मतलब ही जो बोलते हैं स्वार्थ आएगा, राइट। तो ये हो सकता है दिन भर के हमारे एट द मोड ऑफ पैशन की तरफ, ठीक है। तो अच्छे और सच्चाई इस टाइम पे नहीं मिलती देखने के लिए। ओके, एंड थर्ड जो है दैट इज नाइट टाइम, जिसे बोला जाता है तामसिक टाइम ऑफ द डे, ठीक है, तामसी टाइम। और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं? निगेटिविटी, ठीक है, मेंटल एग्जॉशन, हम थके हारे पूरे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहता हमारा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस होना शुरू होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी शट डाउन होने पे आ जाता है। बराबर बात कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं? ओके, तो और देखो ज्यादा लोगों का वो वेब सीरीज देखना, टीवी पे सीरियल्स आना, है ना, जो 7 बजे शुरू हो जाती है सीरियल्स, सास बहू की, है ना, 11 बजे तक जो चलती रहती है, जितने भी बुलेटिन रहते हैं न्यूज में, है ना, आज की 100 खबरें, आज की 50 खबरें कब रहती है? शाम का ही समय पे 8 PM प्राइम टाइम, सुना है आपने? तो ये सारा चीजें जो निगेटिविटी जो क्रिएट होता है पूरी दुनिया के अंदर में, वो होता है रात के समय। क्योंकि दिन की शुरुआत में कोई भी निगेटिविटी से लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन निगेटिविटी कब आती है? रात के समय। ईटिंग, देखो जितने भी स्ट्रीट फूड है ना, रात में क्या खाऊ गल्ली शुरू हो जाती है हर गलियों में ओके, उसके बाद में नुक्कड़ नुक्कड़ पे समोसा वो सब शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद में कंज्यूमिंग अल्कोहल, कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे बैठेगा क्या? कुछ लोग अपवादात्मक रहते हैं हमेशा ओके, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन का सबसे ज्यादा प्रमाण कब रहता है? मतलब कहने का मतलब क्या, जितने भी बुरी आदतें हैं, इवन नाइट आउट शब्द सुना है? बाहर जाके मराठीत म्हणतात हुंदड क्या करना ओके, तो हुंदड क्या करना मतलब क्या? जिसका कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम उल्लू के जैसे हम बाहर जगते हैं, करेक्ट। एंड ऑल सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, है ना, ये प्रोस्टिट्यूशन, बहुत सारी चीजें होती है रात रात के अंदर में, ठीक है। तो रात ये समय कौन सा है? तामसिक, ठीक है, जहाँ पे नो मोटिवेशन टू वर्क और एक्सट्रीमली लेजी फील होता है, और इसे मोड ऑफ इग्नोरेंस भी कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे बऱ्याच गोष्टी आपण दुर्लक्ष करणं शिकतो, बोलतो हम चीजों को अवॉइड करते हैं, अच्छी चीजों को अवॉइड करते हैं खास करके, ठीक है। ये 3 टाइम जोन्स के बारे में पता है? अभी हो क्या रहा है, हम बहुत सारे लोग यहाँ इस क्लब में जुड़ने से पहले, हम पहला टाइम जोन गायब ही था हमारे लाइफ में। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? हम 6 बजे 7 बजे उठ रहे थे, हम पहला टाइम जो हमारे लाइफ के अंदर में गायब ही था, टोटली था गायब, है ना। तो अगर मैं फोकस करके आपको बताऊं तो गायब ही था, करेक्ट। तो कंक्लूजन क्या है?
कंक्लूजन है दैट इज waking up early keeps us highly focused, most productive and most efficient throughout the day. ठीक है, जल्दी उठना मतलब क्या, ये हाईली फोकस्ड रहता है, ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी हमारी इस दिन के अंदर, ओके डन। तो अभी इसे क्या कहा जाता है, इस समय को क्या कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या होता है, सूरज उगने से पहले का 1.5 घंटा पहले समय, ओके, 1.5 घंटा पहला समय जब होता है उसे बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। और ये पहला स्टेप होता है हमारे डिवाइन आवर, इसे डिवाइन आवर या विक्ट्री आवर भी बोलते हैं, जिसमें हम हमेशा कुछ भी करेंगे तो जीत हासिल करेंगे। विक्ट्री मतलब पता है ना, जीत, तो इसमें हम सारे विक्टोरियस काम करते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 दोस्त हमें हमेशा मिलते हैं इस समय। कौन से 3 दोस्त है इस ब्रह्म मुहूर्त के? पहला है साइलेंस, शांति, दूसरा है सॉलिट्यूड, एकांत, और तीसरा है स्टिलनेस, ठहराव। जब आप खुद के साथ रहते हो तो आपको ये तीनों दोस्त जो हमारे अंदर में है ये मिलते हैं, और दिन के कोई भी प्रहर में, कोई भी टाइम जोन में ये 3 हमें ढूंढने से भी नहीं मिलते बहुत बार। लेकिन अगर हम 3 चीजों को हम सवेरे प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमारा दिन भी उसी प्रकार से गुजरता है, उसी पॉजिटिवनेस के साथ, उसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ गुजरता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है, राइट? तो जैसे मैंने कहा विक्टोरियस आवर्स। अब विक्टोरियस आवर्स मतलब क्या, इस समय क्यों जो भी करते हैं वो पॉसिबल हो जाता है करना, क्योंकि इस समय हमारा जो माइंड है ये फ्लो स्टेट में रहता है। फ्लो स्टेट में मतलब क्या, अभी साधारण शब्दों में मराठी में बोलते हैं तंद्री लागणे। तंद्री लागणे मतलब एकाग्र है ना, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट मतलब इस समय पूरा फोकस्ड रहता है, पूरा फोकस्ड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आप जो कर रहे हो ना कैसे समय बीत गया। जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे हर चीज की तो इस समय पे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे अभी तो 5 थे, अभी 6 बजे से बज गए, 7 कैसे बज गए, ऐसा हो जाएगा, है ना, जब आप इस चीज को समझते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है ना, अगर आप इसको देखोगे, छोटा बच्चा है, कार्टून अगर देख रहा है, मम्मी पीछे से आवाज लगा रही है, उसको नहीं सुनाई आता है, क्या मैं सही बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो अपने फ्लो स्टेट में रहता है, उसका पूरा फोकस वो कार्टून्स पे रहता है, तो इधर से आवाज उसके अंदर जाती ही नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, ठीक है। तो उसे बुलाता है फ्लो स्टेट। कोई भी वादक जब अपना गाना बजाता है, जब वादक होता है, तो उसको तालियों की आवाज, किसी का चिल्लाना कुछ भी नहीं ध्यान में आता, उसको सिर्फ अपना काम ही ध्यान में आता है जो वो करते रहता है, उसे बुलाता है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट समझ गया, ठीक है। तो इस यही वो एक आवर होता है या 1-1.5-2 घंटा होता है सवेरे का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जो जिस चीज पे आप ये सारा चीज रहते हो। और ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून्स है ना, लीडर्स कहते हैं, ठीक है। उनको ऑलरेडी वो विक्ट्री आवर के बारे में पता है और ऑलरेडी वो इस चीज को फॉलो करते हैं, और यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनाती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यही वो चीज है, दूसरा कोई भी चीज नहीं है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा, कोई भी चीज नहीं, ओके। सो अभी हमने जान लिया, हम एक वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं कि ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे हमारे जो लीडर्स है वो दुनिया में जितने भी कुछ महारत है ये चीज हमें समझाते हैं। तो वी विल हैव वन लुक, एक वीडियो हम देखेंगे एंड उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको साउंड आएगा तो प्लीज मुझे ओके करिएगा। Why is it so important to get up early in the morning? It is because the environment 1.5 hours before sunrise holds powerful mysteries, especially the time between 4 a.m. and 5:30 a.m. Hence, this period is also called as Brahma Muhurt. Brahma is a creator and Muhurta means time. So it is creator's time. The potential of creation is at peak during Brahma Muhurt. You can create all that you want in this period very easily. If you want new knowledge, you can create it. If you want new skills, you can learn it. If you want to build health, want to develop yourself, and want to find some solutions,
you will get it at this time. If you want to develop any skills, singing, painting, writing, do at this time. You will achieve whatever you want if you work at this time in Brahma Muhurta. ब्रह्म मुहूर्त मतलब द हाईएस्ट मुहूर्त टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल, उसमें मेजोरिटी सोए हुए हैं। वैसे जीवन के सारे इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकलवा के करते हैं, लेकिन दिन का जो मुहूर्त टाइम है उसमें सोए हुए हैं, तो भाग्य। And there's so many scientists, thinkers, CEOs who all believe in waking up early. Here's just a few of them. Apple CEO Tim Cook wakes up at 3:45 a.m. every single day. Michelle Obama, she's working out by 4:30 a.m. Shark Tank investor Kevin O'Leary wakes up at 5:45 a.m. every day. Richard Branson wakes up at exactly the same time. And even after leaving being a monk, I've been waking up between 5 and 6 a.m. every single day. It tells us that every day we have a fresh, new opportunity to invest our time wisely. Now, the reason why we decide to wake up early is because then you have more time. You have more time to develop yourself and what you really love doing. You have more time to work on your goals, more time to work on your aspirations, and more time to create a healthy, positive life. The one habit that will rapidly change your success, fulfillment, and happiness in life is waking up earlier. Try it out. You don't have to wake up at 5 a.m. or 6 a.m. right away. Just try and wake up 15 minutes earlier than you already do every week. You'll start seeing results in children. आज आप नोट कर लेना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। ओके सुपर। सो कितने लोगों को ये जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं ये समझ में आ रहा है धीरे 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 धीरे, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बीज लगा रहे हैं दिमाग के अंदर में, जो आज हमें कुछ नहीं दिखेगा। हमें क्या करना है, एक थॉट हमारे दिमाग में एंटर करना है ना? हमेशा हम जो आज ये पूरे बने हैं एक थॉट के प्रोसेस से ही बने। किसी ने तो भी सोचा होगा लाबेश को बाहर निकालना है इस दुनिया में लाना है, वो एक थॉट होगा। इन शॉर्ट, भावनाओं को समझो, शब्दों को मत पकड़िएगा, ठीक है? सो किसी ने तो भी सोचा होगा ना, ठीक है? और वो थॉट आज रियलिटी में, जब भी हम कुछ बनाते हैं इस दुनिया के अंदर में, चाहे वो अपना खुद का घर रहे, कुछ भी रहे इस दुनिया में, शहर रहे, कोई भी रहे, तो वो एक सिर्फ थॉट होता है। जब वो थॉट दिमाग में आता है और जो पेपर पे उतरता है, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, तो वो रियलिटी बन जाता है। ओके, तो आज सिर्फ आप ये 21 डेज क्या हेल्प कर रहा है, ये सिर्फ थॉट है। क्योंकि इसके बाद हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग साथ में थोड़ा ना रहेंगे, है ना? अपने अपने जगह पे है, अपने अपने टाइम जोन्स पे है, अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना अपना रूटीन है, लेकिन जहां पे भी रहेंगे सवेरे हम इस मुहूर्त पे, इस टाइम पे उठने वाले हैं। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? अपने आप से करिए, अपने आप से, है ना? तो एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप से कि मैं 100% आने वाले कुछ दिनों के बाद 5 बजे से पहले ही उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं कहीं पे भी रहूं दुनिया के अंदर में, मैं सवेरे 5 बजे से पहले ही उठूंगा। अभी मेरे से नहीं, आपने खुद से प्रॉमिस किया, ठीक है? और मैं एक रूल सीखा हूं कि जो प्रॉमिस खुद से करते हैं वो तोड़ते नहीं है, ठीक है? दूसरे का नहीं बता रहा, क्योंकि जिस दिन आपने खुद से किए हुए प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे तब तक उसके बाद हम किसी से भी किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आदमी को खुद का झूठ और खुद का ही सही पता रहता है कितने हमें। ओके, तो 21 दिन का ये पूरे फायदा कैसे उठाना, कैसे लगेगा हैबिट? ओके, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम वापस जाएंगे हमारे स्लाइड्स पे। ओके, तो ये समझ गया कि दुनिया में सबसे जितने भी टॉप है, अगर हमें भी हमारे फील्ड के अंदर में, हमारे घर के अंदर में, या कोई भी क्षेत्र के अंदर में ऊपर जाना है, या चलो क्षेत्र छोड़ दो, लाइफ में ही ऊपर उठना है, ठीक है, पर्पस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सवेरे इस टाइम जोन पे उठना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कैसे करेंगे हम इस चीज को, इस 21 दिन कैसे आदत लगाने वाले? सबसे पहले जो हमारा अलार्म सेट होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, सवेरे ऐसा 4:50 को आके ऐसा करते रहते हैं। नहीं, उससे नहीं बनेगा आपका बात। तो मिनिमम कम से कम एक ही अलार्म लगाना है 4:30 को। ओके, और इसके पहले का अलार्म लगता है वो मैं कल बताऊंगा, कल के सेशन में इसके पहले वाला कब लगता है, लेकिन पहला अलार्म जो लगता है वो है आपका 4:30 को।
ताकि आप इस आने 20 मिनट के अंदर में उठ के मस्त पानी वगैरह पी के फ्रेशन अप होके नहा धो के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेशन अप विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। जैसे ही आपके ये जो टार्सल है ऊपर का, ओके, तो इस पे ठंडा पानी गिरता है, वैसे ही आपका पूरा बॉडी रिलैक्स मोड पे चल जाता है। आप अपने बहुत जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अपने रील भी देखा होगा, बहुत अदर कंट्रीज में ठंडा कंट्रीज होके भी वो ठंडे पानी में रोज जाते हैं, उसे कोल्ड होम्योस्टेसिस बोलते हैं। वो पार्ट पूरा अलग है, वो साइंस पूरा अलग है। लेकिन हमें क्या करना है, ठंडे पानी से, ठंडे शॉवर से ही नहाना है जितना हो सके उतना। अभी तो इजी जाएगा क्योंकि हमने ये समर में कर रहे हैं, बहुत इजी जाएगा। टफ कब जाता है पता है? विंटर्स में, जब रेनी सीजन शुरू होता है, उसके बाद में जब विंटर, तो सबसे ज्यादा टफ जाता है। और उस समय पे अगर आपने ये कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट है, मेरे जीवन शैली का पार्ट है, ओके। और खास करके जिन लोगों का एनर्जी का चैलेंज है, जिन लोगों का हेयर फॉल का चैलेंज, जिन लोगों का स्किन का प्रॉब्लम है, ये एक एक्टिविटी ऐड करके ना बहुत ज्यादा फर्क गिरता है ठंडे पानी से अगर आप नहाते हो तो, ठीक है। सो और फिर ज्वाइन करना है 7:50 के पहले, जितना हो सके उतना। 4:50 को ऑलमोस्ट कॉल ओपन हो जाता है, हम कुछ सुनते हैं साथ में मिलके। एंड आदत को फॉर्म अकेले नहीं की जाती, इसके लिए हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। पता है आपको, बुरी आदत हमेशा अकेले में लगती है, अच्छी आदत हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहती है। क्योंकि एक चीज में हमेशा बिलीव करना है, दैट इज हमें जो बोओगे वही पाओगे। क्या मैं बार बार बात करूं? जो आप बोओगे वही पाओगे, है ना, वही फसल आप निकालने वाले हो। तो क्या बो रहे हो और कैसे बो रहे हो? तो मुझे एक चीज पूछना है, क्या जहां पे हम कुछ बोते नहीं, मतलब अकेले अकेले रहने के मन इंपॉर्टेंस समझा रहे हो, एक जमीन है खाली है, उसके अंदर में कोई बीज नहीं है, तो क्या कुछ उगेगा? उगेगा ना, गाजर गवत उगेगा, जो हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये क्या है? नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। क्योंकि हमने अच्छा कुछ नहीं डाला, तो हमने अच्छा डालने के लिए हम ये इस चैलेंज का पार्ट हर महीने होते हैं, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी मंथ। और मैं आपको एक जो बहुत बढ़िया किताब है 5 AM क्लब, है ना, जो टोनी रॉबिन्स की है, ठीक है, तो वो उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है कि कोई भी आदत लगने के लिए 666 डेज लगेगा, तो ही मैं 66 डेज लगता है आदत को डेवलप होने के लिए, 21 दिन लगता है शुरुआत होने के लिए, और 254 डेज लगता है, बोल सकते हैं कि मैं जीवन शैली का मेरा पार्ट है। कितना? 254 डेज। ये पूरा साइंटिफिकली उन्होंने रिसर्च करके कुछ लोगों के ऊपर बोला गया है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जहां कभी प्रॉब्लम रहेगा, ये जो आपको आदत है ना, ये आपको ऊपर उठाएगा, ठीक है। सो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। डन? ओके, सो ऑलरेडी हमने आज का टास्क कंप्लीट किया है। जिन लोगों ने नहीं किया, नो प्रॉब्लम, अभी कर दीजिए। जिन लोगों ने कल का टास्क नहीं किया, कर दो। क्या होगा? पॉइंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हम हमारे हैबिट्स को डेवलप करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो टास्क है वो अगर कंप्लीट हुआ है, बाय द वे कितने लोगों ने कंप्लीट किया? मैंने बहुत सारे लोगों देखे सवेरे 5 बजे से पहले, जबरदस्त। और कुछ लोग तो मेरे टास्क के पहले ही आ गए, है ना, जैसे मतलब जैसे ही टास्क हमने डाला वैसे ही फटाफट 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 सारे लोगों ने फोटो डालना स्टार्ट कर दिया ना। हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीट टास्क? जरा हैंड रेज करेंगे। सुपर सुपर सुपर, ओके। तो ओ वेरी गुड, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया, नो वरी, अभी कर दीजिए, समय थोड़ा ना गया है, ठीक है। तो आज बाय द वे कुछ लोगों ने सिर्फ अफ्रेश का सेल्फी डाला, मैंने ऐसा नहीं बोला था। कैमरा रख के टाइमर लगा के अफ्रेश और विक्ट्री ये दोनों साथ वाला चाहिए, ठीक है। और विक्ट्री ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ये वाला सिंबल होता है, ओके। सो हम हमारे आज का विक्ट्री सेल्फी ले लेते हैं, ठीक है। तो को होस्ट अगर आप है यहाँ पे, तो आप मुझे हैंडल्स करके बता सकते हो कि आप है। यस, सो हम विक्ट्री पोज निकालेंगे। होस्ट आर यू देयर? हाँ, ओके, डन। चलिए, सो एक विक्ट्री पोज बढ़िया। 3, 2, 1। ओके, एक और दूसरे पेज का निकल रहा है 3, 2, 1। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये आपका सबका अटेंडेंस लगे, एक हार्ट खुद के लिए शो करना है।
राइट। तो हमारे पास अभी भी 10 मिनट्स है जहाँ पे हमें एंड करना है, बट हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस लेने वाले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का कल फर्स्ट डे था जरा हैंड रेस करिएगा। जिन लोगों का फर्स्ट डे था वो सारे लोग हैंड रेस करेंगे। तो आपसे फीडबैक बताइए कि कल का जो पहला दिन था इस चैलेंज का, कल का उठने के बाद कैसा रहा, कैसा एनर्जी लेवल था, क्या आपने सीखा, क्या आपने अच्छा लगा। तो कोई भी 1 या 2 पॉइंट बताइए, ज्यादा लंबा नहीं। ओके, यस। सो हम शुरू करेंगे यहाँ पे भाग्यश्री। यस, हाय भाग्यश्री, बोलिए। तो ज्यादा एनर्जी फील हुई। ज्यादा एनर्जी फील हुई, ओके सुपर। तो एनर्जी फील हुई कैसे? सवेरे उठने के बाद तो लेजीनेस आना चाहिए, हमें तो एनर्जी फील हो रही है, कैसे? पता नहीं, क्योंकि okay। हमने सुबह मेडिटेट किया था। हाँ, देखो हमने मन की एक्सरसाइज की थी जिसकी वजह से हमारी ताकत बढ़ी, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ी। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेटिंग। यस, यहाँ पे और कौन है? वृशाली है। यस। डे पॉजिटिव गया कल। डे पॉजिटिव गया। पॉजिटिव गया, ओके। क्या पॉजिटिव लगा आपको? कोई कैसी चीज? क्या पॉजिटिव मतलब? पहले कैसे जाता था? ये एक ऐसी एनर्जी थी कि मतलब कोई नेगेटिव थॉट आने के लिए जगह नहीं थी जैसे। करेक्ट, करेक्ट। कोई निगेटिव थॉट आने की लगानी थी। सुपर, वेरी गुड, वेल डन, है ना। तो ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। यस, निधि मैडम। एनर्जिक रहा सर, और काम जल्दी हो गए मेरे। शॉप पे जल्दी पहुंच गए वेरी गुड, और वेरी खुद के लिए टाइम दे। सुपर सुपर। देखो, काम जल्दी हो गए, सवेरे शॉप पे जल्दी पहुंचे, है ना, क्योंकि उनका शॉप है, और खुद के लिए टाइम मिलना शुरू हो गया। यस। तो दीप्ति जी की मम्मी का शायद पहला दिन था। मेरा बहुत अच्छा दिन बीता। सवेरे उठा, नहाया, पूजा किया, सब कुछ हो गया काम, और हम अपना काम में लगी रहा, हर का काम वेरी गुड। जो और कुछ खाना। ये जो सवेरे हमने जो कल सीखा, ये क्या जरूरी है क्या सबको सीखना? जरूरी है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि समय, अपना समय को वेस्ट नहीं होगा। करेक्ट। अपना समय बराबर काम करने के लिए इच्छा रहेगा, और शरीर भी सुस्त रहेगा। हाँ, अच्छा है। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, और अपना काम सही से अगर करना है तो हमें मॉर्निंग के समय उठना है। यस। और कौन सा? सूर्यकांत सर, हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ IM क्लब? हाँ सर, बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे टास्क रहते हैं दिन में, मैं लिख के रखता हूँ प्रायोरिटी लिस्ट में। तो बहुत सारे पर्सनल जो रिलेटेड है वो बहुत अच्छी तरह कर पाया। और दूसरा, नींद बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आ गई और बहुत अच्छी आ गई। करेक्ट, करेक्ट। बहुत सही है। सुपर सुपर सुपर। एक हार्ट है ना, एक और कौन शेयर करेगा? कौन जिसका फर्स्ट डे था, इसको पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा वेव करिए, वेव, ऐसा वेव करिए जिसका फर्स्ट डे कल का नहीं था, लेकिन आपने इसके पहले पार्टिसिपेट नहीं किया। आरुषि, okay. Arushi was new here. Arushi, how was your first day? Good morning, sir. My day was very nice. हाँ, okay. I feel good. एक And yesterday दूसरा, my paper was देखिए, there. आरुषि दूसरा जो होगा उसका जो आवाज है वो पूरा बंद कर दीजिए, या क्योंकि दो अगर एक ही घर में, मुझे पता है कि मम्मी भी कर रही है, ठीक है, तो दोनों अगर एक ही साथ होगा तो इको होगा। यस, अभी अभी आप शेयर करिए। Good morning, sir. My day was very nice. हम्म, I feel very nice. Yesterday my paper was also there. It also went good, okay. and I feel very nice. Very good, super super super. Yes, जयश्री। हाँ, मैंने मीन्स इसकी एनर्जी इतनी पूरी कि मैं उस स्कूल में से आने के बाद उससे पूछी कि तू हाँ, आज सुबह उठी तो तुझे सोना है क्या दोपहर में? मैं हाँ, सोती थी, बोल हाँ, रही मम्मी मला आज फ्रेश वाटते.
और रात को 10 बजे तक उसको एनर्जी पूरी में सोए तक। वेरी गुड, वेरी गुड। आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट हर। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, है ना। फर्स्ट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, रत्नशील जी, आपका कैसा था? हाँ सर, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ना सुबह मैं उठ ही नहीं पाता, क्योंकि रात को मैं 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक सोने को लगती है मुझे। और सुबह उठना ही होता नहीं है। और मेरे कोच है, वो मेरे को फोन करके उठाते हैं। कल भी उन्होंने मुझे फोन करके उठाया और मैं उठ गया। और इतना दिन भर यानी बिल्कुल एनर्जी रहा और नींद भी नहीं आई। और आज सुबह मैं खुद अपने आप उठ गया। और ऐसा लग रहा है कि 2 ही दिन में मुझे ये आदत लग गई। और यही यही आदत के लिए, सुबह उठने के लिए मैं इस चैलेंज को ज्वाइन किया। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर, है ना। तो पर्पस अभी फुलफिल हो रहा है। बहुत अमेजिंग, अमेजिंग। एक और दीपा से बात करेंगे हम। यस दीपा, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कैसा रहा कल का दिन? पूरा दिन हैप्पी था सर। क्या डिफरेंस लगा, क्या मिला आपको सवेरे 1 घंटे में उठ के? बहुत कुछ मिला, बता नहीं सकते। फिर भी बताना पड़ेगा एक आध चीज। बहुत कल क्या फ्रेश सीखा आपने? कल मॉर्निंग के समय में हमने क्या सीखा? कोई भी एक चीज जो आपको याद आ रही है कल, जो हमने पहली बार की होगी आपने शायद, इसके पहले आपने कभी किया नहीं? नहीं सर, पहली बार ही किया है। पहली बार ही किया है, ओके। तो जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, विचार आते हैं बहुत सारे? हाँ, वो तो आते हैं। मेडिटेशन इससे पहले किया है सर। हाँ, तो लेकिन रोज करते थे क्या? नहीं। हाँ, तो अभी रोज इसको करेंगे, ठीक है। वही हमें सीखना है। सुपर, वंडरफुल। ओके, और यशोदा। यस। सर कल का दिन बहुत अच्छा गया मेरा वाला। मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया था, कल फर्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और कल जो हमने हेल्थ स्कोर के बारे में जाना, आपने निकाला आपका हेल्थ स्कोर? हाँ सर, 28 था। 28 था, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हाँ। हाँ, ओके। क्या लगता है 21 दिन में हो जाएगा इम्प्रूव? हाँ सर, हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। सो हमारे नन्हे पार्टिसिपेंट भी है ना, यंग, सबसे यंग अर्नव। अर्नव का भी पहला दिन था। यस अर्नव, गुड मॉर्निंग सर। ये कल के जो चैलेंज, कल का मेरा फर्स्ट दिन था। हाँ, कल से जो मेडिटेशन किया है और एक्सरसाइज की है, तो इतने दिन में कभी नहीं की थी जो कल की है मैंने। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छी आदत अभी लग रही है धीरे धीरे ना अर्नव? यस सर। सुपर सुपर। अभी देखो, अच्छी आदत अभी से लग रही है, तो जो बड़े लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो अपने को होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। सुपर सुपर, है ना। सो एक लास्ट हम एक्सपीरियंस लेंगे अंजलि का। चलिए, बाकी लोगों का कल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। यस अंजलि, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कल का दिन तो बहुत ही अच्छा थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। कल का दिन बहुत वो अच्छा नजदीक ले लो, रहा। अगर उससे कनेक्ट है तो उसको नजदीक ले लो सर। हाँ, जब रोज मेरे टेंशन और मैं साथ में रहती थी, कल टेंशन एक तरफ था और मैं एक तरफ थी। अरे और वाह, अपने सोने तक बहुत ही अच्छा गया मेरा दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत हैप्पी रही थी मैं कल। बहुत हैप्पी फील हुआ। सुपर सुपर। ओके, सो दिन लोगों के हम एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे, हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक बार खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे। चलिए, सो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, राइट। तो आज का टास्क कंप्लीट करिएगा सारे लोग, बढ़िया। अपने अफरेश के साथ विक्ट्री पोज में सेल्फी डालना है। एक छोटा सा टास्क है लेकिन एक शुरुआत है, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज हम यहीं पे रुकेंगे और कल सही समय पे ज्वाइन होएगा 4:50। डन। एंड तो जैसे हमने गुड मॉर्निंग किया था, वैसे हैव अ गुड डे कर लीजिएगा सबको, ठीक है। तो मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, यस। Good day, everyone. Good day, everyone. Good day, खिड़कियों से दिख रहा मंजिलों
दास्तां, पैरों में आसमां, धड़कन में तितलियां, रक्षक से हर परे तू हौसला, हाथों की ये लकीरें जो लेके